इसमें होम्योपैथ विधा में कैसे है? ये आपको जानने के लिए मुझे समझना पड़ेगा, मेरे जीवन को समझना जी, पड़ेगा। थोड़ा सा। मेरे जब मैं बचपन में था, छोटा था मैं, जी। तो मेरे दादी जी को कैंसर हुआ था। जी। तो जो कैंसर जैसी बीमारियां या इस प्रकार की जो गूढ़ बीमारियां होती जी, हैं, बड़ी जो बीमारियां, chronic disease। जी, बड़ी बीमारियां जिसमें जीवन पे खतरा होता है, उसमें केवल मरीज ही कष्ट में नहीं होता है, पूरा परिवार उससे सफर करता है और बुरी तरह से सफर करता है। जैसे मेरा परिवार सफर किया था, यहाँ तक कि मेरे माताजी को अपने गहने और मंगलसूत्र तक बेचना पड़ा। उसी समय, क्योंकि छोटा ही था मैं, फिर भी दिमाग में ये चीज आ चुकी थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो मेडिकल फील्ड में जाने की ललक तो वहीं से जग चुकी थी दिमाग में। होम्योपैथी की ललक जो आई वो बाद में आई। बाद में कैसे आई? बचपन मेरा जो बीता था, थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि बहुत बड़े परिवार से नहीं थे हम लोग। अगर किसी को गहना बेचना पड़ जाए इलाज के लिए तो आप समझ सकते हैं। बचपन जो मेरा बीता था वो मेरे ननिहाल में बीता था, मेरे मामा मामी के पास। स्कूलिंग भी मेरी वहीं हुई, कक्षा 4 तक। उसके बाद मैं कक्षा 5 में अपने माता पिता के पास गया था। तो मुझे कष्ट का और संघर्ष का एहसास तब जाके होता, क्योंकि ननिहाल में नॉर्मली ऐसा होता है, इतना लाड प्यार मिलता है, बच्चे बिगड़ जाता है। तो आप बिगड़े नहीं? नहीं, शैतान में बहुत था। मामा मामी को बहुत परेशान करता था, क्रिकेट खेलने के लिए और उसके लिए, और मार तो नहीं पड़ती। पढ़ाई कैसे करने लगे? और डॉक्टर ऐसा था ना, जो बच्चे तो नटखट ही होते हैं। अच्छा, तो फिर जब बड़े हुए तो? हाँ, लाइफ में चेंजेस आए जब मुझे जिम्मेदारियों का एहसास समझ में आने लगा। वो समझ में आया जब मैं अपने माता पिताजी के पास गया। तो हम लोग जो रहते थे वो मार्कंडे महादेव जी के इस पार टांडा कला नाम का एक गांव है चंदौली जिले में। वहां पे क्या था कि मूलभूत बहुत ऐसी सुविधाएं उस टाइम पर नहीं थी, बहुत अच्छे स्कूल्स नहीं थे। तो क्योंकि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था ननिहाल में, तो घर वालों का यही था कि नहीं, अच्छे स्कूल में ही पढ़ाना है। तो आसपास में सबसे जो नजदीक में बढ़िया स्कूल था वो था एसओएस हरमन माइनर स्कूल चौबेपुर में जी। लेकिन वहां तक पहुंचना भी किसी युद्ध से कम नहीं था। नदी पार करके जाना था, और उस टाइम पे कोई स्टीमर का और इंजन वाली नाव का ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, ना तो पुल था। तो हाथ वाली नाव थी, उससे जाना पड़ता था। तो उसके लिए 4 बजे सुबह उठना, माताजी को मेरे बहुत संघर्ष करना पड़ता था, क्योंकि वो नौकरी भी करती थी और सुबह 4 बजे उठ के नाश्ता बनाती थी। नाश्ता बनाने के बाद टिफिन बना के मुझे देती थी। मैं 2-2.5 किलोमीटर पैदल चल के नाव के पास तक पहुंचता था, वहां से नाव पे बैठ के उस पार जाता था। उसके बाद भी 3-4 किलोमीटर पैदल चल के तब जाके हम लोग बस स्टैंड पहुंचते थे, कैथी चौराहे पे। कैथी चौराहे से प्राइवेट बस पकड़ते थे, छोटे से कक्षा 5 में मैं था। वहां से फिर स्कूल जाता था और वापस आते समय भी वही रास्ता था, यही जद्दोजहद थी दिल्ली की। तो हर मौसम में अलग अलग चुनौतियां थी। जैसे ठंड में क्या होता था, कोहरा होता था, तो कोहरे में कुछ नहीं दिखाई देता था, नाव पता चला दूसरे घाट पे चली गई जी। गर्मियों में रेत में पैदल चल के जाना पड़ता था, बालू उड़ता था गर्मी में, फिर भी उसका भी अलग आनंद था। सबसे ज्यादा समस्या आती थी बारिश के मौसम में, बाढ़ के मौसम में। नदी बड़ी हो जाती थी, बहुत बड़ी हो जाती थी, हर बार मौत से सामना होके। लेकिन उसमें चलना कम पड़ता रहा होगा। चलना कम पड़ता था, लेकिन जब बाढ़ का पानी जब हटता था वो पूरा कीचड़ हो जाता था। वहां मुझे सबसे ज्यादा जो सहयोग मिला वो मेरे नाविक भाइयों को मिला। वो लोग मुझे गोदी, छोटा सा मैं था, व्हाइट कपड़े स्कूल के होते थे तो गंदा ना हो, इसलिए उन्होंने भी मेरे माता पिता जी जैसे ही समझ लीजिए गोदी में उठा के मुझे नाव पे ले जाते थे। और वहां से पार होके उस पार भी ऐसे ही लोग थे जो मुझे ले जाके ऊपर तक, मतलब जहाँ पे सूखी जमीन होती थी वहां करते थे और जाते थे। तो मेरे जीवन में बहुत ऐसे लोगों का बहुत सहयोग रहा है जो पैसे से तो अमीर नहीं थे लेकिन दिल के बहुत अमीर थे। तो वहां से थोड़ा ये, क्योंकि मेडिकल फील्ड में जाने का विचार पहले से था और बचपन से, ये जब मैं देखा तो मेडिकल फील्ड में जाना और ऐसी फील्ड में जाना जिसमें कि कम पैसे में ऐसे लोगों का भी इलाज किया जा सके जिनका और जगह सहारा नहीं हो, जिनको अपना जमीन ना बेचना पड़े, अपना जेवर ना बेचना पड़े,
इलाज के लिए एसिपैथी में जाना था। अब ये सारी चीजें मैंने देखा जब, तो मुझे फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे होम्योपैथी में ही जाना है। इसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए 12th के बाद और ईश्वर की कृपा से मेरा सिलेक्शन हुआ। बैक्सन होम्योपैथिक कॉलेज ग्रेटर नोएडा मैंने ज्वाइन किया, जो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट और टॉप कॉलेज है। हाँ, बीएचएमएस के लिए। वहाँ से 5.5 साल का बीएचएमएस होता है, जैसे बाकी बीएमएस और एमबीबीएस है, उसी तरह ये कोर्स किया। वहाँ से फिर मैंने पीजी होम लंदन का कोर्स किया लंदन से और फेलोशिप किया। उसके बाद मैंने एमडी किया साईनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से। अच्छा। उसके बाद से मैं प्रैक्टिस में हूँ और 2014 से मैं होम्योपैथी की प्रैक्टिस में हूँ।